हाय एवरीवन, डिस्कस करते हैं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है, उसके बारे में कि आखिरकार ये सेडिशन लॉ होता क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निलंबित कर दिया और गवर्नमेंट का क्या रुख है और इस निलंबित होने का क्या क्या मायने हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, सेडिशन को आप राजद्रोह भी बोलते हो। स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। तो आप अपने हिसाब से वहां पर जितनी जो भी बुक है आपके अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, आप भी अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी पर आप किसी भी प्रकार का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRI NATH और 10। ये कूपन कोड आप यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उसे आप अवेल भी कर सकते हो अनअकैडमी पर। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। फ्रोजन सेडिशन, फ्रोजन मतलब उसको फ्रीज़ कर दिया है, जमा दिया है सेडिशन को क्यों जमा दिया है? ये राजद्रोह का मामला है। गवर्नमेंट को जब भी कभी लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई पब्लिकेशंस या किसी भी प्रकार की ऐसी क्रियाविधि, संगठन, NGO या कुछ भी अगर इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार के काम कर रहा है जो कि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए वो चीज़ खतरा है, तो फिर वो क्या कर देती है, उस पर सेडिशन लॉ लगा देती है। सेडिशन लॉ है क्या? इसमें ये नॉन बेलेबल वारंट है, मतलब इसमें जमानत नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट ने आपको बुक कर लिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में आप अपनी जमानत के लिए याचिका दायर नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा कड़ा या स्ट्राइडेंट हो जाता है, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। अब सज़ा के बारे में बात करें तो सज़ा इसमें 3 साल और उम्र कैद तक भी, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आपको हो सकता है। तो ये तो आप समझ गए कि सेडिशन लॉ है क्या। हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि आपने देखा होगा शरजील इमाम हुए, शरजील इमाम जैसे कि आपने सुना होगा, एक बंदा था JNU में जो कि नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक को उसने कहा कि भाई यहाँ इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे क्या हो, नॉर्थ ईस्ट को भारत से सप्लाई रुक जाएगी और कहीं ना कहीं वहाँ पर आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के कोई उकसाने वाले बयान अगर कोई देता है तो उस पर क्या कर दिया जाता है, राजद्रोह का मामला लगा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट मस्ट हीड द स्पिरिट ऑफ SC ऑर्डर टू हेल्प प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके लिए क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। अब गवर्नमेंट की बारी है कि वो उसे कानूनी रूप से मान्यता देकर उस चीज़ को सही ठहरा दे, और सुप्रीम कोर्ट का फिर क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर है वो अपने आप निलंबित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने, वर्तमान गवर्नमेंट है, उसने लोकसभा और राज्यसभा में ये चीज़ पारित करके अगर इसी रूल को या इसी रूल को और कड़ा बना के एक नया रूल बना दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो इनका कहना है, राइटर का, कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने द गवर्नमेंट मस्ट हीड द स्पिरिट ऑफ SC ऑर्डर, मतलब गवर्नमेंट को उसकी जो आत्मा है उस पर ध्यान देना चाहिए, एंड हेल्प प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ। और साथ ही साथ हेल्प करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की कि सेडिशन लॉ को प्रिवेंट किया जाए, कि उसका जो मिसयूज़ हो रहा है उससे रोकथाम की जाए। ये इनके कहने का कई आयाम हैं। सबसे पहला आयाम तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है, गवर्नमेंट उस चीज़ की निंदा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कर दिया है, तो गवर्नमेंट के पास फिर क्या है, गवर्नमेंट लोकसभा राज्यसभा में रूल पारित करके उस चीज़ को वैलिडेट घोषित कर देगी, उसको विधायी के तौर पर फिर से लागू कर देगी। तो इसीलिए इनका ये कहना है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे निलंबित कर दिया है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप जाओ और जाके उसका एक नया कानून बना दो। इन अ सब्सटेंशियल बिलो, बहुत ही संवेदनशील बिलो इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच। फ्री स्पीच मतलब फ्री स्पीच आप समझ रहे हो, मुक्त भाषण। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इफेक्टिवली सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द सेडिशन प्रोविजन इन कंट्रीज पीनल लॉ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए, फ्री स्पीच को समर्थन देने के लिए जो सेडिशन लॉ है उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है कंट्री के पीनल लॉ के अंदर से। पीनल लॉ क्या चीज़ है भाई? एक दंड विधान है। दंड विधान क्या कहलाता है?
उसमें लिखा है कि आपने अगर चोरी की तो आपको क्या सज़ा होगी, आपने अगर किसी और प्रकार की गलती की या कानूनी रूप से आपने किसी भी प्रकार की गलती की तो उसके क्या क्या सज़ा आपको हो सकती है। इसकी जो ड्राफ्टिंग कब हुई थी, 1860 में हुई थी, और जो सेडिशन लॉ वाला सेगमेंट है वो 1870 में इसमें जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? वही मैकाले, जिन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उनका नाम ज़्यादा निकल कर सामने आता है, वही मैकाले ने 1860 में इस पीनल कोड को बनवाया, और साथ ही साथ 1870 में इस प्रकार का कानून, ये सेडिशन टाइप का कानून उस पीनल में जोड़ा गया। इस कानून का वर्तमान में नाम क्या है? तो ये आपका है 124A। इस नाम से इस कानून को जाना जाता है। ऑल पेंडिंग ट्रायल अपील प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू चार्ज फ्रेम्ड अंडर द 124A वी केप्ट इन अवेंस। तो यहाँ पर जितने भी अभी चार्ज हैं, ट्रायल हैं, अपील हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, इस प्रकार के चार्ज लगा के, मतलब सेडिशन लॉ के अंदर आने वाली जितनी भी अपील हैं, प्रोसीडिंग हैं, उन सभी को क्या कर दिया जाएगा? अभी के लिए होल्ड पर रख दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इट हैज़ सेड इन एन ऑर्डर दैट विल ब्रिंग सम वेलकम रिलीफ टू दोज कॉलिंग फॉर द एब्रोगेशन ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द IPC। तो ये ऑर्डर उन लोगों के लिए थोड़े से वेलकम रिलीफ होगा या स्वागत योग्य होगा जो कि इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई 128(4) को इंडियन पीनल लॉ से कम्प्लीटली क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। बट विच क्रिमिनलाइज्ड एनी स्पीच, राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन दैट एक्साइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि 124A को ख़त्म कर देना चाहिए, उनका मत ये है कि जितनी भी जो राइटिंग है, किसी भी प्रकार की उनकी स्पीच है, उसको इस प्रकार से, अगर वो मान लो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है तो गवर्नमेंट क्या कर देती है? सेडिशन लॉ लगा के आपको क्या अंदर डाल देती है। तो जो इसके पक्ष में थे कि भाई सेडिशन लॉ ख़त्म हो जाए, उनका पॉइंट यही था कि गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर रही है। द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स होप एंड एक्सपेक्टेशन, होप मतलब आशा, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, दैट गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट विल रिफ्रेन मतलब रोकना, फ्रॉम द रजिस्टरिंग एनी फ्रेश केस ऑफ सेडिक्शन अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC और कंटिन्यूइंग विथ एनी इन्वेस्टिगेशन और टेकिंग एनी कोर्सिव मेजर अंडर इट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया कि उन्हें आशा है, उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट्स मतलब राज्य सरकार हुई या सेंटर हुई, इस चीज़ को रोक देंगी। किस चीज़ को रोक देंगी? कि किसी नए व्यक्ति पर सेडिशन लॉ नहीं लगाएंगी। इस जो भी वर्तमान में सेडिशन लॉ या जिस भी चीज़ की प्रोसीडिंग चल रही है उस पर भी रोक लगा देंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन को भी कहाँ करेंगी? रोक लगा देंगी। अब मान लो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहे हैं तो कोर्ट से मतलब एक बलपूर्वक कभी कभी जांच भी करनी पड़ती है। जैसे मान लो किसी घर के अंदर जांच करने जाना हो, वो घर वाला, जो घर का मुखिया है, वो क्या कहेगा कि भाई नहीं, हम जांच नहीं करने देंगे। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं? ज़ोर ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसते हैं और उस चीज़ को क्या करते हैं? सबूत जुटाने के लिए उस पर जोर ज़बरदस्ती करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान या किसी भी प्रकार से जो भी जोर ज़बरदस्ती है, बलपूर्वक जो एक्शन है, वो भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इसके बाद नहीं करेंगी। किसके बाद? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को निलंबित कर दिया हो। द होप एंड एक्सपेक्टेशन क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मान लो इनपुट मिला कि भाई यहाँ पर आतंकवादी है, जैसे कि अभी हाल ही में शाहीन बाग में आपने देखा होगा 30 लाख का केस मिला, हीरोइन जब्त हुई और कई विदेशी कट्टे भी बरामद हुए। तो वो जो चीज़ें बरामद हुई वो ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला जो अपने घर में रखे तो वो कहेगा आइए भैया हम आपके लिए निमंत्रण कार्ड देते हैं, आइए हमें पकड़ लीजिए और हमारा ये सबूत है, ऐसा तो कहेगा नहीं। पुलिस को वहाँ पर ज़बरदस्ती ही घुसना पड़ता है। तो इन मसलों पे कि राजद्रोह के मसलों पे अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो सब चीज़ें आप होल्ड पर रख दो। द होप एंड एक्सपेक्टेशन अराइज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स ऑन सबमिशन दैट इट हैड डिसाइडेड री-एग्जामिन and reconsider the provision as a part of Prime Minister's effort to scrap outdated law and compliance burden। तो यहाँ पर ये आशा है, ये उम्मीद है। कब आशा उम्मीद है? मतलब इनका सीधा सा मतलब ये है, ये आशा, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद अराइज फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट्स ऑन सबमिशन। मतलब आपने देखा होगा पिछले 2014 से लेकर
अभी तक जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए गए बहुत से कानूनों को क्या कर रही है, मिटा रही है। क्यों मिटा रही है? क्योंकि वो आज के परिप्रेक्ष्य में उतने व्यवहारिक नहीं है, उतने वायबल नहीं है। तो इनका कहना यही है कि भाई जब गवर्नमेंट अपना सबमिशन कर रही है, कई चीज़ों को लेकर री एग्जामिन कर रही है, रिकन्सिडर कर रही है कई चीज़ों को, कई रूल्स को लेकर, एज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एफर्ट स्क्रैप्ट आउटडेटेड लॉ एंड कंप्लायंस बर्डन, तो इनकी भी आशा यही है कि इस चीज़ को भी री एग्जामिन करेगी सेडिशन लॉ को, और फिर उसको एक नई उसके साथ लागू करेगी। और देखो वही बात है, हो सकता है गवर्नमेंट ही चाह रही हो इसलिए ये चीज़ें आगे बढ़ी हों। परहैप्स रियलाइजिंग दैट इन ऑर्डर मे नॉट बी एनफ टू डिटर थिन स्किन्ड एंड विंडिकेटिव गवर्नमेंट एंड politically blind police officer from invoking against detractors and dissenters, the court has given liberty to the pupil to approach the jurisdiction course if any phrase case is registered for the sedition and cite their support the present order as well as the union government's stands। तो इन अगर देखा जाए पर है तो शायद ही रियलाइजिंग दैट इट्स ऑर्डर जो भी उनका ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का मे नॉट बी एनफ टू डिटर थिन स्किन्ड, तो ये इसके मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उतना काम ना करे। क्यों काम ना करे? क्योंकि जो लाइन है ना, किस चीज़ की लाइन? फ्री स्पीच की और देश को तोड़ने वाली लाइन, विंडिकेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकली ब्लाइंड पुलिस ऑफिसर, जिसका गवर्नमेंट हुई पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित पुलिस हुई या जो ऑफिसर हुए, वो बहुत ही पतली लाइन से क्या करते हैं, फ्री स्पीच को राष्ट्र के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बना के इस प्रकार के लॉ लगा देते हैं। तो ये एक बहुत पतली लाइन है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब पुलिस ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट है, वो इसको किस हिसाब से लेती हैं। इन्वोकिंग अगेंस्ट, तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर इन्वोक कर देते हैं अगेंस्ट डिट्रैक्टर्स एंड डिसेंटर, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, जो भी गवर्नमेंट से असंतुष्ट है। कोर्ट हैज़ गिवन लिबर्टी टू द पीपल, लेकिन कोर्ट ने एक लिबर्टी दे दी है किसके लिए, जो भी जिनके खिलाफ भी इस प्रकार के लॉ लगते हैं उनके प्रति, कि भाई वो कोर्ट जा सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का फ्रेश केस उनके अगेंस्ट रजिस्टर होता है सेडिशन के थ्रू, एंड साइट इन देयर सपोर्ट इन प्रेजेंट ऑर्डर, और यहाँ पर एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट स्टैंड। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है कि भाई पुराने लॉ को रिविजिट करके उसको रीफ्रेम कर, मतलब नई तरीके से उसको लागू किया जाए। तो वो साथ ही साथ ये यूनियन गवर्नमेंट का स्टैंड हो गया। साथ ही साथ जो फ्री स्पीच या उसके लिए सपोर्ट करने वाले होते हैं उनके लिए भी एक प्रकार से कानूनी रूप से एक हथियार दे दिया कि अगर उन पर सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है तो वो कोर्ट जाके उसका अपनी बेल करवा सकते हैं। अभी तो क्या था कि सेडिशन लॉ में बेल भी नहीं हो पाती थी, तो एक प्रकार से अभी थोड़ी सी लिबर्टी दे दी है ऐसे लोगों के लिए। दैट द सेडिशन लॉ इज़ बीइंग परसिस्टेंटली मिसयूज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ईयर एगो। तो जो सेडिशन लॉ है वो परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली कैसे मिसयूज़ हो रहा था, इसे हमने बहुत पहले ही भांप लिया था, कई साल पहले। अब कई साल देखना, अब कितने साल पहले। एंड कोर्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट पुलिस अथॉरिटी आर नॉट हीटिंग द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो यहाँ पर मतलब जो कोर्ट्स थे, मतलब अलग अलग सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, लोकल कोर्ट हो गए, वो सब पॉइंटेड आउट कर रहे थे कि पुलिस अथॉरिटी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है कि आखिरकार सेडिशन लॉ की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, किन परिस्थितियों में सेडिशन लॉ लगाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में सेडिशन लॉ नहीं लगाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेडिशन, जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सेडिशन लॉ के लिए एक्सपर्ट पैनल जो बैठाया गया था, उसने ये कहा कि पुलिस कई मायनों में इस चीज़ की जो लिमिटेशंस है उस पर ध्यान नहीं देती। द कोर्ट हैड अपहेल्ड द सेक्शन ओनली बाय रीडिंग इट डाउन मीन दैट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू एक्ट इन्वोकिंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो कोर्ट है उसने इसे तभी सही ठहराया था इस सेक्शन के लिए जब नीचे लिखी हुई बातों को ये फुलफिल करता हो। अब वो नीचे लिखी हुई बातें कौन कौन सी हैं, जैसे एक्ट इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, कि अगर कोई व्यक्ति या किसी भी प्रकार का एक्ट भारत के अंदर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर फैलाने की कोशिश की जा रही हो तब आप लगा सकते हैं। और डिस्टर्बेंस लॉ एंड ऑर्डर,
डिस्टर्बेंस अगर आप कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस अगर आप वायलेंस को क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो। इन प्रैक्टिस पुलिस हैव बीन यूजिंग द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ सिटीजन्स टू बुक एनीवन हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइडेंट लैंग्वेज। तो यहाँ पर लेकिन पुलिस लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस के तौर पर, मतलब अगर रेगुलरली अगर आप देखें जो सेडिशन लॉ लगाए गए हैं उन पर अगर देखें तो पुलिस हैव बीन यूजिंग, पुलिस क्या कर रही है, यूजिंग कर रही है सेडिशन लॉ को अलग तरीके से डिफ़ाइन करने में लगी हुई है। और कैसे डिफ़ाइन करने में लगी हुई है कि किसी भी को भी बुक कर लेती है सेडिशन लॉ के अंदर, जो भी गवर्नमेंट की कड़े शब्दों में क्या करता है, निंदा करता है। द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट इज़ वेदर इट ऑट टू ओवर रूल अ डिसीजन रेंडर बाय 5 जज बेंच 60 ईयर एगो। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कोर्ट के सामने, क्या ये इसके लिए ओवर रूल करना चाहिए था इस डिसीजन के लिए, जो कि कई साल पहले, 60 साल पहले जो 5 जज की जो बेंच है उसने उसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इफ़ इट चूज टू डू सो एंड स्ट्राइक डाउन सेक्शन 124A एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल restriction on free speech, it may help larger cause of preventing misuse, तो preventing relating to speech based offense। तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर इसे सेलेक्ट कर लिया जाता है इसलिए, तो फिर स्ट्राइक डाउन अगर 124A को आप कम्प्लीटली रिमूव, अभी तो क्या है निलंबित किया है, कम्प्लीटली अगर रिमूव हो जाता है और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है फ्री स्पीच पर वो ख़त्म हो जाएगा। और ये हेल्प करेगा बहुत से लोगों को, मतलब इस फ्री स्पीच देने के लिए, और जो कारण है कि इसका जो मिसयूज़ होता है उसको भी क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करने में या रोकने में मदद होगा। रिलेटिंग टू फ्री स्पीच ऑफेंस, फ्री स्पीच ऑफेंस मतलब किसी ने कोई भाषण दिया और उसके खिलाफ इस प्रकार की सेडिशन लॉ लगाकर उसको बुक कर दिया गया। हाउएवर द गवर्नमेंट मे चूज टू प्रिवेंट such situation by amending it so that offense is narrowly defined to cover only act that affect sovereignty, integrity and security of the state as reportedly recommended by the panel expert। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हो सकता है इस चीज़ को प्रिवेंट कर दे, इस सेक्शन को प्रिवेंट कर दे कि अगर मान लो ये ख़त्म करने की कगार पे आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि असंवैधानिक है, तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकती है अलग रास्ता कि इस चीज़ को, सिचुएशन को अमेंडमेंट के थ्रू बहुत ही पतले तरीके से इसको डिफ़ाइन कर दे और कहे कि भाई जो भी सॉवरेनिटी के लिए, राष्ट्र की इंटीग्रिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एज रिपोर्ट, मतलब पेनल कोड के द्वारा ये निर्धारित करवा दे कि भाई संप्रभुता के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर खतरा है तो हम इस प्रकार के लॉ लगा देंगे। तो वही है कि इसको अमेंड कर दे। अभी थोड़ा सा क्या है, फ्री स्पीच और इन सब चीज़ों पर लागू हो जाता है। When the government submitted that it was revisiting the provision on its own, it was expecting only an indefinite postponement of hearing on the constitutional validity of the 124A। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सबमिट करती है कि फिर से इस प्रोविज़न को रिविजिट किया जाए, रिविजिट करने का मतलब ये होता है कि उसको पूरा चेक किया जाए, उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इस चीज़ को चेक किया जाए। तो इस चीज़ के लिए अगर ऐसा है तो इट वाज एक्सपेक्टिंग, ये बहुत एक्सपेक्टिंग हो रहा था ओनली ऑन द इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट, मतलब ये अनिश्चित काल के लिए पोस्ट खिंच जाएगी इस प्रकार की हियरिंग या इस प्रकार के लॉ की हियरिंग। आपने देखा होगा कई सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हुए, हियरिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन, बट इट मस्ट नाउ हीट द स्पिरिट ऑफ ऑर्डर एंड टेक इफेक्टिव स्टेप टू प्रिवेंट मिसयूज़। तो यहाँ पर वो तो ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, क्या डिसीजन लेती है, इसको अमेंड करती है, पक्ष में अमेंड करती है, विपक्ष में अमेंड करती है, या वर्तमान कानून को ही और तगड़ा बना देती है, ये गवर्नमेंट को देखना बाकी है। लेकिन इनका कहना है कि भाई जो आत्मा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कि इस चीज़ को निलंबन क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट का ध्यान उस ओर होना चाहिए और एक इफेक्टिव स्टेप लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि इस कानून का मिसयूज़ ना हो आगे आने वाले समय में, ना पुलिस के द्वारा, ना सत्ता के द्वारा, ना सरकारों के द्वारा, ना किसी पर्टिकुलर पावरफुल व्यक्ति के द्वारा। तो आई होप ये पूरा का पूरा एडिटोरियल या सेडिशन लॉ के बारे में वर्तमान में क्या चल रहा है देश के अंदर वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।